बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। ठीक है, ये हमारी मुदाफ और मुदाफ इलैहि के बाद वाली क्लास है इंशाल्लाह। और लेकिन लेसन नंबर 5 कंटिन्यूड है। आइए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने मुदाफ और मुदाफ इलैहि अपना कंपाउंड नंबर 2 पढ़ लिया है। मुदाफ मुदाफ इलैहि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदाफ मुदाफ इलैहि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है। और ये आपको मुस्तकिल मिलेगा, या आपने मुस्तकिल अरबी से इसका वास्ता पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, आप सबको अपने नंबर याद हैं? ठीक है जी। अब ये करना ये है, यहाँ या तो मुजाफ लगाना होगा या मुजाफुन इलैहि लगाना होगा। ठीक है। सूटेबल मुजाफ या मुजाफुन इलैहि लगाइए। दोनों में से कोई एक आपको, मतलब कभी मुजाफ लगाना होगा, कभी मुजाफुन इलैहि, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नंबर 1 आपकी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली, जी पहली जी ब्लैंक में सर। क्या आना चाहिए? आइडिया नहीं हो रहा मेरे को, नाम कोई लगाना लगाऊं? देखें, इसका तर्जुमा करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। घर का, बाइक। हाँ घर का, मतलब ये तो का या की तो लगेगा ना, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैहि है। जी जी जी। तो घर का बंद है क्या? दरवाजा। बाप। दरवाजा। जी, तो घर का दरवाजा, ये हो गया आपका कंपाउंड। बा और बंद है खबर हो गई, है ना, तो क्या बनेगा? जी जी। बाबुल बैती। जी माशाल्लाह। बाबुल बैती मुगलकुन, पढ़े। बाबुल बैती मुगलकुन। माशाल्लाह। नंबर टू जी, नंबर 2 कौन है भाई? आयशा उरूज है मेरे जी ख्याल में। सर, जी जी। जी जी जी। अ, आईना कहाँ है? हम्म। अस्सय्यारती। अस्सय्यारा यानी सितारा। नहीं, देखें, आईना सैयारा नहीं। जी जी हाँ, आप ब्लैंक है बीच में। हाँ, आईना डैश सैयारा, गाड़ी की डैश कहाँ है? गाड़ी की। जी जी, दोबारा बोलिएगा जोर से जरा। नहीं समझ आ रहा सर, गाड़ी की। भाई तो गाड़ी की डैश कहाँ है? अच्छा, अस्का ने हाथ उठाया नहीं। जी अस्का बताइए। अयना मिफ्ताहु सय्यारती। माशाल्लाह भाई। अब ये तुम्हारी। देखें, अस्का आप अपनी बारी पे भी बताएंगी, क्योंकि ये तो बोनस है भाई, है ना भाई। तो अस्का जी। ने बता दिया, माशाल्लाह। गुड। तो आईना मिफ्ताहु सय्यारती। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा मेरा आइडिया ये था, मैंने किसी का नाम लिख दिया था कि उसकी कार कहाँ है, तो वो सही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे, मैंने जो लिखा है सेंटेंस वो है अयना हामिदिन हामिदिन सय्यारती। आईना हामिदिन का मतलब हो गया हामिद कहाँ है, गाड़ी। अजीब सा अच्छा, मतलब हो गया, है ना। ठीक है भाई ठीक है। अगर हामिद की गाड़ी होगी तो क्या होगा? सय्यारतु हामिदिन, अच्छा, ओके। है ना। हामिद की गाड़ी, इसमें मालिक कौन हुआ? हामिद। हामिद का मालिक हुआ ना। यहाँ तो क्या है, गाड़ी की डैश, यानी कि गाड़ी मालिक है इसमें। ठीक है। तो अईना मिफ्ताहु सय्यारती। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, कौन जवाब देगा, मैं देखता हूँ। माजा मिफ्ताहुल जन्नती। माजा, जन्नत की चाबी। एक मिनट, हाथ उठाना है भाई। जी रिफत। सर अस्सला। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अस्सलात। मिफ्ताहुल जन्नती अस्सलातु। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। कि नमाज है चाबी किसकी? जन्नत की। अच्छा जी, माजा मिफ्ताहुस सलाती। जी अच्छा रिफत ने हाथ उठाया था पहले। अब माजा मिफ्ताहुस सलाती। भाई जन्नत की चाबी तो नमाज हो गई, तो माजा मिफ्ताहुस सलाती, नमाज की चाबी क्या है? सब लोग सोच रहे हैं अभी तक? सब लोग सोच रहे हैं भाई। मादा, अल वुदू। जी अल वुजू। शारिका ने बताया, माशाल्लाह। अल वुजू मिफ्ताहुस सलाती अल वुजू। ठीक है ना। तो नमाज की चाबी वो वजू है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना। तो ये मिफ्ताहु आप लोगों ने याद रखना है इंशाल्लाह। नंबर 3 की बारी है जी। नंबर 3 प्लीज। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि। मुहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही। सल्लल्लाहि।
बिल्कुल सही है माशाल्लाह। ओके, नंबर 4। अम, मैंने सर जो लिखा था वो हामिदु तबीबी बईदुन। तो गलत हो गया ना, तो आप सही कर लें इसको। हामिद तबीबी, मतलब तबीब हामिद क्या हो जाएगा, मतलब अगर तबीब मालिक, तबीब इज फार, ये लिखा हुआ है ना। तो हाँ तबीब तो का, आईना आईना। आईना नहीं, रुक जाए सोचें। डॉक्टर का डैश दूर है। बई बैत जी या बैत आएगा, बैत बिल्कुल सही कहा है ठीक है। आपने। ओके। बैतु तो तबीबी, है ना। डॉक्टर का घर दूर है, तो बैतु तबीबी बैदुन। समझ आया? ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक ठीक है जी, नंबर 5 जल्दी से। अल कुरान किताबुल्लाहि, कुरान माशाल्लाह, अल्लाह की किताब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। ओके, नंबर 6। खतीजातु बिन्तु हामिदिन, खतीजा हामिद की बेटी है। माशाल्लाह, खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा हामिद की बेटी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, गुड, अहसनती, वेरी गुड। नंबर 7। सर इसमें जहाबा लग सकता है, लाइक नहीं अना ना, जहाबा, जहाबल मुदर्रिसी, इसका कोई मैं मतलब मुदर्रिस के पास गई। नहीं, मुदर्रिस के पास तो कुछ और होगा ना। तो अच्छा, जहाबा का मतलब तो ही वेंट होता है। ओके। अना डैश अल मुदर्रिस, मैं, अच्छा मुदर्रिस की, मैं क्या डैश हूँ क्या? अना तालिबु। अना तालिबतुल मुदर्रिसी, है ना। ठीक है जी 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 जी, ठीक मैं है। मुदर्रिस की तालिबा हूँ, माशाल्लाह। अना ठीक तालिबतुल अन- मुदर्रिसी, या ठीक है। ये कोई मर्द कहेगा तो क्या कहेगा, अना तालिबुल मुदर्रिसी। ठीक। ठीक है, या अना अना बिनतुल तालिबु। मुदर्रिसी, हाँ अना उख्तुल मुदर्रिसी, भाई मैं एंड मुदर्रिस सर की कैन यू बेटी। राइट मतलब अना इब्न। जी, ओके, ठीक है। ठीक है, सबको मैं समझ ये आया ना पूछ ये? रही थी कि अना इब मतलब अना इब। देखिए अना सर, जो है ना, मैंने लिखा हाँ अना इब्नुल मुदर्रिसी। बिल्कुल सही है, मैं मुदर्रिस अना इब्नुल, हाँ मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। अना इब्नुल मुदर्रिसी या अना बिनतुल मुदर्रिसी, भाई मैं मुदर्रिस की तालिबा हूँ, का बेटा हूँ, की बेटी हूँ, की बहन हूँ, का भाई हूँ, सब हो सकता है ना। मरियम मोइन जी बोले। सर ये जो मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही। पढ़ा मरियम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी इसके अंदर मरियम आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख दें, आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख दें अपना सवाल, तो शायद मुझे ना वो, फिर क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ठीक है, नंबर 8 की बारी है भाई, जब तक नंबर 8 पढ़ लें। जी जी सर, ये मकसूर मीन्स के टूटा टूटा हुआ, हुआ, इसका बिल्कुल मीनिंग टूटा, बिल्कुल टूटा हुआ। कुर्सी यु, कुर्सी यु जी जी सही है, तालिबी हाँ मकसूर। बिल्कुल सही है, कुर्सी युत तालिबी मकसूरन, तालिब इल्म की कुर्सी टूटी हुई है, बिल्कुल सही है। जी, नंबर 9 शारिका है। मकसूर जी, टूटी हुई है। जी, शारिका आप नंबर 9 है। बाब, हाँ, हाँ, बाबुल, बाबुल बैतुल मफ्तूह। देखें, बाब, अगर, ठीक है मुझे एक बात बताइए कि ओके, तर्जुमा क्या बनेगा इसका? डोर ओपन, like babu is like a door, maftu is open. ठीक है, नहीं, maftu is key. नहीं वो मिफ्ताह है, ये मफतूह Miftah. है। जी, Okay, okay. खुला हुआ, Miftah मुफ्ता देखिए, open. मफतूहन ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, Yes, तो babu door. दरवाजा, किस चीज का दरवाजा खुला हुआ है? Al baitu. अल बैती, Al baiti. बाबुल बैती मफ्तूहन, बाब, Babul baiti maftuhun. हाँ, तो घर का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा, नंबर 10 राबिया, आप नंबर 10 है।
खरजल मुदर्रसु फिल्म मिन फस्लिल मुदीर मिन फस्लिल मुदीरी, ठीक है या पहले। मिन गुरफत मुदीर? हाँ दोनों सही है। वैसे फस्लिल मुदीर जो है ना, वो हम कह रहे थे भाई कि फस्ल मुदीर यानी कि प्रिंसिपल की क्लास, ये भी हो सकती है भाई कोई प्रिंसिपल ने क्लास देने के लिए बुलाया वो, तो लेकिन ये कि तो एक तो ये हो सकता है, बाकी ये कि हाँ गुरफा भी सही है। गुरफतिल मुदीरी ज्यादा अच्छा है कि खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी। माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बताया। खरजल मुदर्रिसु मिन सर गुर मुझे कंफ्यूजन थी, हाँ मैंने हाँ। भी गुरफा लिखा है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अल गुरफा भी लिख सकते हैं या नहीं, द रूम। आप मुझे बताइए, हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, मुजाफुन इलैही के रूल अलग पढ़े थे और मुजाफुन के रूल अलग पढ़े थे। मुजाफुन इलैही का सिर्फ एक रूल था, वो ये मुजाफुन इलैही यानी कि पोजेसर जो होता है, यानी कि जो मालिक होता है, वो हमेशा जेर में होता है। और वो जेर एक भी हो सकती है, वो जेर दो भी हो सकती हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि मुजाफुन इलैही के नीचे एक जेर जब होगी जब मुजाफुन इलैही पे अल लगा हुआ होगा, और अगर मुजाफुन इलैही के पर अल नहीं लगा हुआ तो उसके नीचे दो जेर आएंगी, लेकिन होंगी जेर, है ना। और मुजाफुन का रूल हमने पढ़ा था, रूल नंबर 1 था मुजाफ का, कि नंबर 1 रूल ये है कि मुजाफुन पे कभी भी अल नहीं आएगा, मुजाफुन के ऊपर अलिफ लाम लगाना हराम है, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 ये था कि मुजाफुन इलैही मुजाफ के आखिर में एक पेश आता है। जी अस्का पूछें, अस्का बोलें। सर इसमें सिर्फ एक ही पेश आएगी या दो पेश भी आ सकती हैं किसमें? मुजाफुन में? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, इसके आखिर में। रूल नंबर 2 क्या था, मुजाफ के आखिर में हमेशा एक पेश होगा, ये रूल बताया था मैंने आपको। इट विल ऑलवेज एंड विद 1 पेश, ये आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है ना। हमेशा एक पेश के साथ एंड होगा, तो ये तो रूल में ही है, तो 2 पेश कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और एक और और चीज जी, आप जब अल मुदर्रसु पढ़ते हैं तो आप उसको जेर पढ़ते हैं हमेशा। सर देखें देखें, अल मुदर्रस नहीं, मैं बोलता हूँ अल मुदर्री, रॉ के या नीचे जेर पढ़ता हूँ मैं, हाँ, है ना। लेकिन लिख जबर होता है। नहीं जबर नहीं है, ये देखें, ये तजदीद देख रही हैं आप, हाँ जी। तजदीद के नीचे होता है ना तो अरब लोग उसको जेर कंसिडर करते हैं, और तजदीद के ऊपर होता है ना तो वो जबर होता है। अरब लोग क्या करते हैं, लेटर के नीचे जेर नहीं बनाते जैसे हमारे पाकिस्तान में बनती है। अरब लोग कहते हैं कि तशदीद जो लगी हुई है ना, अगर तशदीद के नीचे हो तो वो जेर होगी, तशदीद के अगर ऊपर होगी तो वो जबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको अरब के जितनी भी बुक्स है सब में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपने पहचानना होगा और आपने उसको जेर पढ़ना होगा, ठीक है ना। समझ आ गया। सर आप मेरी आवाज आ रही है सर? अब आपकी आवाज आ रही है, कौन, मरियम बात कर रही है? जी जी जी। जी बोले सर मरियम। ये जो हमने पीछे पीछे जो हमने एक्सरसाइज की, ये जिसके अंदर हमने मुजाफ और मुजाफ अलैह किया, इसके अंदर जब ये क्वेश्चन था इब्ने इब्नु अमारिन तालिबिन वब्नु, मतलब वा इब्नु नहीं बोला, वब्नु बोला, वाई मतलब इस तरह ये ऐसे क्यों किया हमने? वा इब्नु यासिरिन क्यों नहीं हम कह रहे? ये हम लोग देखें, ये जो ना क्या कहते हैं, यही रूल हमें आज पढ़ना है। ओके, अच्छा सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, एक और एक्सरसाइज, हम पहले 2 एक्सरसाइज करेंगे, उनको सॉल्व करने के बाद यही रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग, सही है। राइट, ठीक है जी, सही है, ठीक। ओके, तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, रुक जाएं, क्योंकि राबिया नंबर 10 है ना, तो राबिया के बाद मिसेस अबरार आप नंबर 11 है और हिरा आप नंबर 12 है, ठीक है ना। तो अपना आप नंबर याद रखिएगा, बल्कि इत्तेफाक ये है कि बारी अब नंबर 11 ही की बारी है, तो मिसेस अबरार की बारी है अब नेक्स्ट, सही है। आए भाई, ये आप लोगों के सामने एक्सरसाइज लिखी हुई है, करेक्ट द फॉलोइंग फ्रेसेस। ये आपके सामने कुछ जुमले लिखे हैं इन्होंने, जिसके आगे खाली जगह है। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई गलती है, आप गलती को फाइंड आउट करें, सबसे पहले फाइंड आउट द मिस्टेक, और बताएं कि गलती क्या है इसमें और इस पर सही क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो नंबर 1 है अल क़लमु तालिबी। जी इसमें क्या गलती है मिसेस जी? इसमें सर मुजाफ में अल नहीं आना चाहिए सर, अल वेरी गुड, हराम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी। गुड। तो क्या होना चाहिए सही सेंटेंस? कलमुत तालिबी।
माशाल्लाह, तौलिबी। कलमुत तौलिबी होना चाहिए। एक्सेलेंट, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खैर दे, बारकल्लाह। ठीक है जी। जी नंबर 2, अब हीरा की बारी है। हीरा आपकी बारी है, आप बताइए बाबुन अस्सय्यारती, इसमें गलती क्या है? um, बाबुन अस्सय्यारती में क्या गलती है? सर मैं लास्ट क्लास नहीं ली थी, मैंने आपको बताया था, तो अरे कुछ तो वीडियो मांगती ना मुझसे, आप मुझे बताती सर मुझे वीडियो भेजें, मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। जी सर, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैं वीकेंड पे भूल गई। अच्छा चले कोई बात नहीं, सर लेकिन देखें, कैन हाँ आई सर देखिए कैन इसको आई अच्छा अस्का तो बता देंगी, मुझे पता है। चले अस्का एक चांस और सर बताएं। सर इसमें मैं दो बता दूं? पेश। बाबू सय्यारती। तो इसमें गलती क्या है? बाबुन नहीं आएगा, बाबू आएगा, क्योंकि मुजाफ में पेक पेश आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कि एक पेश आनी चाहिए क्योंकि मुदाफ के आखिर में एक ही पेश आती है। ठीक है, अब हम आएंगे नंबर 1, आयशा मलिक आपकी बारी है जी। बिनती हामिदुन। बिंतु हामिद। एक मिनट, देखें एक मिनट, जिसको आंसर आएगा वो बोलेगा नहीं, वो सिर्फ हाथ उठाएगा। ठीक है, तो अब दोबारा एक मतलब आयशा आपके पास एक चांस और है, उनके 2 हाथ उठ चुके हैं, जल्दी से बता दें वरना कोई और बता देगा, बल्कि 3 हाथ उठ चुके हैं अब तो 4 हाथ उठ गए। जल्दी बताएं आयशा, आपकी बारी है। नहीं सर, नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब मरियम आप बताइए। सर बिन्तु हामिदिन। जी, बिंतु हामिदिन। देखिए मुजाफ के आखिर में तो एक पेश ही आएगा ना, हामिद की बेटी, तो इसमें हामिद मालिक हुआ ना, तो हामिद को दोनों, मालिक को तो जेर में होना चाहिए ना, हमने रूल तो यही पढ़ा है ना। ठीक है ना, इस तरह याद रखें। ठीक है, अब नंबर 2 की बारी है। अर रसूलुल्लाही, क्या गलती है इसमें? सर इसमें भी शायद अल नहीं लगेगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें शुरू में ओके, अल नहीं लेकिन आएगा। मेरी भी पिछले क्लास तो छूट गई थी, मुझे भी और अच्छा, वो देख लेकिन लेगा लेकिन रिकॉर्डिंग। आपको लेकिन समझ में आ गया ये, है ना? जी अभी आप पहला तो वाला में भी यही गलती थी इसलिए। ठीक है, हाँ, तो अब ये कि इसमें अल नहीं आएगा तो क्या बनेगा सेंटेंस? रसूलुल्लाही। रसूलुल्लाही, माशाल्लाह। ठीक है, जो लोग भी नहीं आ सके थे क्लास में, लास्ट क्लास में, मुझे आप लोग पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को लास्ट क्लास की वीडियो भेज दूं। ठीक है, ओके। नंबर 3 की बारी है भाई। इस्मुल वलदी, इसमें दाल के नीचे जेर आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस्मुल वलदी, दाल के नीचे जेर आएगी भाई, क्योंकि जबर नहीं आ सकती। वलद जो है ना वो मुदाफुन इलैही है, उसके नीचे जेर आनी चाहिए, और शुरू में अल लगा हुआ है तो एक जेर आएगी, अगर अल नहीं लगा होता तो 2 जेर आती। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है इब्नुल, ये इब, 4 होते हैं ना, नंबर 5 की बारी है ना, ये 4 की बारी है, सर मैं 4 फोर की की बारी है। बारी। इब्नुल मुदर्रिसिन। इब्नुल मुदर्रिसी। जी माशाल्लाह, ये मुदर्रिसिन गलत है, जब अल लगा हुआ है तो एक जीरा नहीं चाहिए आखिर में, है ना? तो इब्नुल मुदर्रिसी होगा। ठीक है ना, क्योंकि मुदर्रिस पे अल लगा हुआ है तो आखिर में एक जेर आएगी, अगर अल नहीं लगा हुआ होता तो 2 जेर आती। माशाल्लाह, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह आप लोगों को आ गया है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, जरा इसको हम सब मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा ये नया कॉन्सेप्ट है जी, पढ़िए मोहम्मदुन। ठीक है, मुहम्मदुन या मुहम्मदुन या मोहम्मदु, या या मोहम्मद, मुहम्मदु उस्तादुन, उस्तादुन, उस्तादुन या उस्तादु, या या उस्तादु, उस्तादु खालिदुन, खालिदुन, या खालिदु, या या खालिदुन, खालिदु वलदुन, वलदुन, वलदुन या वलदु। या या वलदुन। वलदु। ठीक है, आप लोगों को समझ में क्या आया भाई? कि जब जी, नाम के साथ सर या ये नाम लगे नाम है और फिर तो उसको पेश पुकार आएगी। रहे हैं कि या या आएगा तो उनसे मुखातिब हो रहे हैं। हाँ अगर नाम के साथ ए मतलब इसके नाम के साथ साथ ए मोहम्मद एक करेंगे पेश तो आ जो जाएगा दो फिर। पेश है वो एक पेश में आ जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब नाम लगेगा तो एक पेश आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जब नाम लगेगा तो असल में पता है क्या, ऐसे नहीं बोलेंगे जब नाम लगेगा, ये या जो है ना, या, नाम के साथ या रुक जाए, लगेगा। आप इसको याद करें, या, ये या जो लिखा है ना, या, या
ये या जो है ना, इसको कहते हैं हरफे निदा। क्या कहलाता है ये? पुकारना। हाँ, हरफे पुकार, निदा। कॉलिंग लेटर है ये, हरफे निदा। निदा कहते हैं ना आवाज को, जी। हरफे निदा कहलाता है ये, हरफे निदा। हरफे निदा है ये, या हरफे निदा है। या आप जब भी किसी लेटर में लगाएंगे तो या के बाद आखिर में एक पेश आएगा। या रसूलू, या अब्बासु, ठीक है। या अच्छा, खवातीन के आखिर में तो पहले से एक पेश होता है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। या फातिमा तू, या आयशा तू, या खदीजतू, या अब्बासु, या खालिदू, या अल्लाहू। वो तो पहले से अल लगा हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये है कि या लगाएं अगर किसी भी कोई ऐसा लफ्ज है जैसे कि मर्दों के नाम है, या कोई और सा भी ऐसा है कि जिसके आखिर में दो पेज लगे हुए हैं, तो जब आप उसमें या लगाएंगे, कॉलिंग लेटर जब आप किसी को बुलाएंगे या लगा के, तो आप अपने जहन में ये रखिएगा कि हम हालांकि कभी ऐसा नहीं करते कि या खालिदू कहें, बल्कि या खालिद कहते हैं। लेकिन इल्म की बात क्या है कि वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या है। आपको ये रीजन बताओ कि या लगने के बाद आखिर में एक वॉवेल आता है। जिस जो पहले से एक वॉवेल में है उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसके डबल वॉवेल होंगे या की वजह से वो सिंगल वॉवेल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात वाज़ेह हुई। जी सर सर। वॉवल वाली बात रिपीट कर दें। मैं सिंगल वॉवल। सिंगल वॉवेल मतलब यानी कि सिंगल जबर, या मतलब अगर किसी के, मैं वॉवेल कह रहा हूँ ना, वॉवेल में समझ जाइए करिए जबर जेर पेश, और खास तौर पे यहाँ तो पेश की बात हो रही है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी लेटर के ऊपर दो पेश है, मिसाल के तौर पे मोहम्मदुन, आखिर में दो पेश है ना, जब आप या लगाएंगी तो आखिर में उसके एक पेश आ जाएगा, या मोहम्मदू, ठीक है ना। और खालिदुन, या खालिदू, ये रूल है कि ये जो कॉलिंग लेटर होता है इसके लगने से वो अस्मा के जिनके आखिर में दो पेश होती हैं, या लगने की वजह से एक पेश हो जाती है। जिनके आखिर में पहले से ही एक पेश है तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे ही एक पेश में रहेंगे। जिनके आखिर में दो जी पेश सर। नॉर्मली आती है। हाँ जी सर, तो फिर नेम्स के साथ तो जैसे मर्द के नेम हैं तो हाँ उनके हाँ एंड में दो पेश ही आएंगी मोस्टली। तो हाँ फिर हाँ हम या जो है वो इन्हीं इन्हीं हाँ। नाम के साथ ही लगाएंगे, या जब कहीं आप और भी किसी यूज हो सकता है? जब आप किसी को बुलाएंगी, हरफे निदा का मतलब है बुलाने वाला लेटर। जब आप बुलाएंगी किसी को ना, किसी मर्द को जब आप जी बुलाएंगी जी अरबी में, तो आप या जी। का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, तो जब आप सही। या कह के पुकाएंगी ना, क्योंकि जो जिंदा होता है ना उसके लिए या लगाया जाता है। सही। जो जी जिंदा है आपके सामने मौजूद है तो उसको या कह के बुलाया जाता है। जैसे आपके किसी बेटे का नाम है, ठीक है ना, तो क्या है, या जी मोहम्मद, या खालिद, या उस्मान, या हसीब, ठीक है। जी तो अरबी जबान में बुलाया जाता है या कहकर, तो इस या को कॉलिंग लेटर कहते हैं, हरफे निदा। जी इस जब ये लगेगा तो जिन लेटर्स के एंड में दो पेश होते हैं, जिन अस्मा, जिन जितने भी नाम यानी कि मर्दों के नामों के आखिर में नॉर्मली दो पेश होते हैं, जब आप उनको बुलाएंगी तो या लगाकर फिर वो एक पेश में आ जाएंगे। ये रूल है। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखना है आपने, जी। बस आपने सिर्फ ये जहन में रखना है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत अहम है, उससे पहले आप लोग समझ लें। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अभी तक आप लोगों ने वो जो WH वर्ड्स की सीरीज थी उनमें से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मैं बोलता हूँ, आप लोग मुझे बताइए व्हाट को क्या बोलते हैं अरबी में? माँ। माजा। माँ। माँ बोलेंगे ना? माँ बोलते हैं। अच्छा, हु को क्या जी। बोलते हैं? मन। मन। मन बोलते हैं, ठीक है। मन। और वेयर को क्या बोलते हैं? WHERE, वेयर। आईना। 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 आईना, आईना बोलते हैं, बिल्कुल। तो व्हाट, हु और वेयर आप लोगों को माशाल्लाह आता है। आज हम दो और जी पढ़ रहे हैं,
एक है whose, 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 और इस whose को एक और तरीका है कहने का, वो है for whom, किसका या किसके लिए, सही है ना, किसका या किसके लिए, ठीक है, किसका या किसके लिए, फॉर होम, फॉर होम, WHOM, होम, ठीक है ना। तो हुज का मतलब होता है किसका, और होम होता है किसके लिए, ठीक है। इन दोनों का अरबी जबान के अंदर सबसे पहले तो याद रखें इसको कहते क्या है, ठीक है। इन दोनों के लिए एक ही लफ्ज है और वो दो लफ्ज मिला के बनता है। एक होता है लामजे ली, किसी को पता है लामजे ली का मतलब क्या है? फॉर। हाँ, लामजे ली का मैंने आप लोगों को क्या मतलब बताया था, के लिए, जिसको हम फॉर कहते हैं, ठीक है। और ली के साथ हम लगाते हैं ली प्लस मीम नून जबर मन, तो ली और मीम दो जबर मन, इन दोनों को मिलाकर हम ये बनाते हैं इज इक्वल टू, ये बन जाता है लीमन, ठीक है। लीमन, लीमन का मतलब होता है, ये आ गया लाम से ली, और उसके बाद फिर ये आ गया मीम पे जबर और नून पे आ गया साकिन, लीमन। लीमन का मतलब होता है हुज, एक इसका मतलब क्या है, हुज, किसका, और दूसरा मतलब है फॉर हुम, किसके लिए, किसका और किसके लिए, दोनों के लिए ये एक ही लफ्ज है लीमन, ठीक है। आप लोग लिख लें इसको कि किसका या किसके लिए, ये जो हम उर्दू में कहते हैं इन दोनों का एक ही ट्रांसलेशन अरबी में एक ही है, इसके लिए लफ्ज वो है लीमन, ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रखना है, सही है। अच्छा, एक और है, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, एक तो ये हो गया कि लिमन, ठीक है ना, हुज या फॉर हुम, किसके लिए और या फिर किसका, इसका एक तो मामला हो गया कि भाई इन दोनों का एक ही तर्जुमा है, वो है लिमन, आप लोग लिमन याद रखिएगा। दूसरा एक और एक तरीका आपको बता रहा हूं, जो कि जो ना पूछने का तरीका है। मिसाल के तौर पे हम लोग उर्दू में कहते हैं भाई ये किताब किसकी है ना, ये पेन किसका है, और ये घर किसका है, ठीक है, और ये कपड़े किसके हैं, ये बोतल किसकी है, और ये मेज किसकी है, भाई इस तरह हम ये सारे बहुत सारे करते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई भी चीज पूछनी है अरबी में, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये ये किसकी किताब है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये किताब किसकी है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये किताब किसकी है, तो मैंने किताब के बारे में पूछा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आप किताब को बनाइए मुजाफ, सही है, किताब को आपने बनाया मुजाफ। मुजाफ कैसे बनाते हैं कि मुजाफ पे अल नहीं लगाते, और मुजाफ के आखिर में एक पेश लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये बन गया किताबू, ठीक है ना, ये बन गया किताबू। अब मिसाल के तौर पे मुझे पूछना है ये किसका पेन है, अब ये पेन चाहिए ना मुझे मुझे मतलब पेन के बारे में पूछना है, तो मैं पेन को मुजाफ बना दूंगा। मैं पेन को मुजाफ कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा पेन को कौलमू, ठीक है, कौलमू, मैंने इसको मुजाफ बना दिया कौलमू। और जब मैंने इसको मुजाफ बनाया तो मैं इससे पहले लगा दूंगा मन, ठीक है, कौलमू, सॉरी, मन से पहले, इसके बाद लगा दूंगा मन। या आप अगर इसको ना आसान अल्फाज में समझ लें, अगर कि भाई आप मन लगाएं और मन से पहले किसी भी लेटर को मुजाफ बना दें, तो उसका मतलब हो जाएगा किसकी किताब,
जैसे किताबू है ना, तो किताबू मन, हुज बुक इज दिस। अच्छा हादा नहीं है इसमें, हुज बुक, ठीक है। किताबू मन, हुज बुक। कलमू मन, हुज पेन। बैतू मन, हुज हाउस, किसका घर। सय्यारतू मन, हुज कार, ठीक है। वलदू मन, किसका लड़का। उम्मू मन, किसकी वालिदा, ठीक है। इसी तरीके से साअतु मन, किसकी घड़ी। इसी तरीके से कुर्सियु मन, किसकी कुर्सी, ठीक है जी। दरवाजा, बाबू मन, कलमु मन, किताबु मन, साअतु मन, ठीक है ना। तो ये मन हुज है, मन का मतलब हुज है, और मन से पहले किसी भी इस्म को आप मुजाफ बना दें तो वो मतलब आ जाता है हुज बुक, हुज पेन, ये जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में आया, पहले ये बताएं। जी सर। थोड़ा जी सर, थोड़ा। मुझे मुजाफ का नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि अच्छा एक बात है, किस ये बात हो रही है। मुजाफ, एक मिनट, मुजाफ किसने नहीं पढ़ा, ये जब जिसने बताया था कि मुजाफ का नहीं पता। सर मैंने क्लास नहीं ली थी ना, वो अच्छा अच्छा, इसलिए हाँ आप नाम बताइएगा। गाँव में थी। हिरा। अच्छा हीरा, हीरा, हाँ हीरा, आप क्लास लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी तो फिर आप उसको, इंशाल्लाह। उसमें ना मैंने बहुत डिटेल में समझाया है असल में मुदाफ मुदाफ इलैहि ना। ठीक तो है देखिए इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये की है कि लेसन नंबर 9 तक तो आप लोग कोशिश करें कि कोई छुट्टी ना हो। लेसन नंबर 9 तक तो आप लोग जो ना वो पक्के चलें। लेसन नंबर जब 9, मैं गांव में थी तो वो सिग्नल्स का हाँ इशू था वहां पे, इंटरनेट बस नहीं था, तो इसलिए। आप बेफिक्र रहें हीरा, मैं आपको इंशाल्लाह आपसे ना मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। मतलब देखिए आप लोगों ने सबने करना यही है, खुदा ना खास्ता क्लास मिस हो जाती है भाई, अल्लाह ताला जारी बात है, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, नेट का इशू हो सकता है, इंटरनेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, कोई सी भी चीज़ें दुनिया की, मतलब जारी बात है। लेकिन आप लोगों ने करना ये है, पहली फुर्सत में आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है पर्सनल पे कि सर मेरी क्लास मिस हुई है, मुझे आप रिकॉर्डिंग भेज दें, ठीक है ना। तो मैं अल्लाह का शुक्र है अब रिकॉर्डिंग सारी कर रहा हूँ इसीलिए। तो अब वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा, तो आपने वो लाजमी देखनी है। देखिए लेसन नंबर 1 से इंशाल्लाह। लेके लेसन नंबर 9 तक आप समझेंगे, आपकी अरबी की बुनियाद है। लेसन नंबर 9 के बाद मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, वो टेस्ट आप लोग खुद लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सारी बातें जी लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 9 तक की पक्की तैयारी करेंगे। पहले मैं आप लोग को टाइम दूंगा तैयारी का, बेफिक्र रहें। और जब आप लोग जी की तैयारी पक्की जी हो सर। जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगा। जी मरियम मोइन बताएं क्या कह रही हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हाँ कि आपने बताया कि किताबु मन, जी, मतलब हुज बुक, हाँ तो अगर मतलब जैसे हम पैसे पहले पढ़ा है कि मतलब कैन बी क्वेश्चन मन हाजा मतलब ये किताब किसकी है, हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, या ये रूल सिर्फ तभी आएगा मतलब किताबु मन जब हम मजाफ बनाएंगे किसी चीज को, तो अगर वो बीच में सेंटेंस में आएगा देन ये अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा या रूल चेंज हो जाएगा। आपने सिर्फ ये देखना है भाई, मन है ना, मन, जी मन के बाद आप जो भी लगाएंगे ना वो तो नॉर्मल रहेगा। जी मन हाजा, मन जालिका, मन जी अंता, मन अंती, है ना। मन जी के बाद, मन से पहले, मन से पहले पहले किसी भी इस्म को मुजाफ की तरह, जो मुजाफ का कायदा है, मुजाफ बनाकर मन के साथ अटैच कर दें तो हुज के मायने आएंगे, ठीक है। ओके आपने ये याद रखना है। अच्छा जी, राइट। दो दो हाथ और उठे थे जी, सबाहत, जी सबाहत बोले। जी जी सर। तो यहाँ पे हम, आपने दो मीनिंग बताए ना, एक किसका और एक किसके लिए। दोनों का एक ही तो मतलब आएगा, हम जो हाँ है वो यहाँ पे किसका कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने हाँ कहा हाँ, किताबु मन, जी जी जी, यहाँ पे हम हुज बुक, किसका मीनिंग लेंगे। हाँ हुज बुक। जी सर। तो सर जो दूसरा मीनिंग है वो किसी के लिए, वो तो मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा कि किस, किसके लिए, असल में देखें ये दोनों एक ही वर्ड है। लीमन। किसका और किसके लिए तकरीबन मिलता जुलता है ना। आप देखें, एक मिनट रुके, जी एक काम करें, आप लोग जरा पहले दोबारा ज्वाइन कर लें, मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है, एक सेकंड।